नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से रहस्यमयी तरीके से गायब हुई बबीता पांडे नाम के लड़की की जो मिस्ट्री है वो और गहरी हो गई है। बबीता पांडे का तकरीबन पिछले 15 दिनों से दयारा बुग्याल ट्रैक के इर्द गिर्द और उसका जो बेस कैंप है गोई का इलाका, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शासन प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी है। यहां तक कि अलग अलग डिपार्टमेंट की टीमों को इस काम में एंगेज किया गया है। 150 से ज़्यादा लोगों ने उस पूरे इलाके में, ज़मीन के ऊपर, आसमान में और यहां तक कि पानी में, पानी की गहराई में बबीता की सर्चिंग की है। लेकिन इसके बावजूद बबीता का कोई सुराग नहीं मिला है। बबीता का बरामद होना या बबीता का मिलना वो तो एक अलहदा मसला है। बबीता के स्लीपर्स, उसका मोबाइल फ़ोन, कोई कपड़ा, ऐसी कोई चीज़ उस जगह से किसी के हाथ नहीं लगी है। और इसी के बीच एक नई बात जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है वो ये है कि बबीता का परियों ने हरण कर लिया है। अब ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही अजीब बात है। इस तरह की बातों पर कौन यकीन करता है, मगर सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चल रही है। ये कहा जा रहा है कि ये उत्तराखंड की वादियां अपने आप में बहुत सी रहस्य को समेटे हुए है। इसमें तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं और इसके अलावा इंसान की आबादी तो है ही। कई ऐसी जगहें हैं जो अब तक एक्सप्लोर नहीं हुई है, लोगों के कदम वहाँ तक नहीं पड़े हैं। बहुत सारे लोक देवताओं, देवी देवताओं के बारे में भी बात कही जाती है और इसी के साथ बहुत सारी कथा कहानियाँ परियों के बारे में भी प्रचलित है। और अब ये कहा जा रहा है कि बबीता जिस तरह से गायब हुई है वैसा परियों के हरण के मामले में होता है। इस तरह के कई रील्स और मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल है। उनमें से कुछ एक मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा पाऊं। लेकिन इसी के साथ कई ऐसे लोग हैं जो समझदार हैं और जो तार्किक रूप से बात करते हैं, वो इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करते, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो इस तरह की बातों को हवा हवाई मानते हैं। विनीता रावत यहाँ की पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। वो परियों के हरण के मामले पर क्या कहती हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सबसे पहले आपको वो सुनना चाहिए। आप उन्हें सुनिए। जो लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं कि वहाँ पे परियां उन्हें ले गई है, आज तक कोई वहाँ पे कुछ इस प्रकार का कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि जो वहाँ पे तो हमारे देवी देवता रहते हैं और हमारे स्वयं रक्षा करते हैं देवी देवता। जैसा कि आपने सुना, बबीता पांडे को गायब हुए तकरीबन 15 दिनों का वक्त गुजर चुका है और जिला प्रशासन ने बबीता को ढूंढने में पूरी ताकत लगा दी है। बबीता को ढूंढने के लिए नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स बुलाए गए। हेलीकॉप्टर से बबीता को सर्च किया गया। एक बड़े एरिया के ऊपर बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं, विहंगम दृश्य, जिस तरह से पक्षी आसमान से नीचे धरती को देखती है, उस तरह से एक व्यू हासिल करने के लिए, एक होलिस्टिक यानी समग्र दृष्टि प्राप्त करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। उससे पहले छोटे लेवल पे ड्रोन उड़ाए गए, इसमें भी बबीता का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एसओजी, डॉग स्क्वाड, गोताखोर, सारे अलग अलग दलों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों ने पिछले 11-12 दिनों से इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। यहाँ तक कि जो इन इलाकों में रहते हैं और ख़ासकर वो चरवाहे जो पहाड़ के इन इलाकों में घास के मैदानों में भेड़ बकरियां और दूसरी मवेशियों को चराने के लिए लेकर आते हैं, पुलिस ने और शासन प्रशासन ने उनकी भी मदद ली। उनको बाकायदा बबीता की तस्वीर दिखाई, उसके कपड़े दिखाए, लास्ट जो सीसीटीवी क्लिप है वो दिखाया और ये कहा कि आप लोग जाकर ढूंढिए और कहीं भी अगर इस लड़की से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप लोगों को मिलती है तो हमें बताइए। मगर आपको जानकर निराशा होगी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद बबीता का अब भी कोई पता नहीं चला है। और अब हालत ये है कि शासन प्रशासन ने भी इस मामले में, खासकर जो सर्च ऑपरेशन है, उस मामले से अपने हाथ धीरे धीरे समेटने की शुरुआत कर दी है। अब जो ताज़ी जानकारी है, जो नई खबर है, उसके मुताबिक अब सर्च ऑपरेशन जिसमें प्रोफेशनल एजेंसीज़ जो लगी हुई थी, शामिल थी, उन एजेंसीज़ के जवानों को और एक्सपर्ट्स को अब उस सर्च ऑपरेशन से तकरीबन वापस बुला लिया गया है। जो लोग अब भी इस मिशन में लगे हैं उनमें मोटे तौर पर अब 3 टीमें हैं, 3 तरह के लोग हैं, जिसमें एक तो खुद पुलिस के लोग हैं, पुलिस के जवान हैं, दूसरा वन विभाग के लोग हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया फॉरेस्ट लैंड
के एरिया में आता है। और इसके अलावा जो चरवाहे होते हैं और इन इलाकों में जो भेड़ बकरियां चराते हैं, वैसे लोग हैं जिनको अब भी इस काम में लगा कर रखा गया है। तो देखा जाए तो जो एक बड़ा लवाजमा था वो अब यहाँ से पीछे हट चुका है और सर्च ऑपरेशन को एक तरह से धीरे धीरे वाइंड अप किया जा रहा है, समेटा जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो बबीता के घर वाले हैं उन्होंने भी कई अहम बातें कही हैं। हमारे सहयोगी हैं प्रिवेश पांडे। प्रिवेश के साथ बबीता के भाई और उनकी माँ बातचीत कर रहे थे और तब बबीता के भाई ने ये कहा कि बबीता ने घर में तो ये नहीं बताया था कि वो अपने इन दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए जा रही है, बल्कि बबीता ने अपनी सहेलियों के बारे में कहा था। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ गई है और जिन दोस्तों के साथ बबीता गई है वो कोई बहुत पुराने और बहुत जिगरी दोस्त बबीता के नहीं हैं। अच्छा, ये जो दोनों दोस्त हैं इन पर आपने शुरुआत में जब आपने कंप्लेंट की थी तो आपने शक जताया था, तो इन दोनों लड़कों का बैकग्राउंड क्या और क्यों आपको शक हो रहा है इन दोनों पर? शुरुआत में आपने जब वो कहा था अचानक से उसके दोस्त बने थे। और एक दोस्त बताओ, वो यहाँ पे एक दीदी है सोनिया दीदी, उसको बता के गई थी कि मैं एक उसके हरमनप्रीत के साथ जा रही हूँ, मैं हरमनपाल के साथ जा रही हूँ। लेकिन वो तीसरा लड़का कहाँ से आया उसके साथ? अच्छा, तीसरे लड़के की जानकारी अपने दोस्त को भी नहीं दी थी बबीता ने? नहीं, बल्कि उनसे नई नई दोस्ती बबीता की हुई थी। एक शादी में हरमनपाल सिंह नाम के नौजवान से बबीता मिली थी और उसके बाद उनमें दोस्ती हुई। लेकिन इन दोस्तों पर भी बबीता के घर वालों को शक है। ख़ास बात यह है कि पुलिस ने भी अभी तक इन दोस्तों को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी है। कानून किसी भी आदमी को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखने की इजाज़त नहीं देता है। अगर पुलिस किसी से पूछताछ करती है तो वो 24 घंटे तक पूछताछ कर सकती है, फिर उसको आज़ाद करना होता है। और अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे बाद अगर लगे कि हाँ इसका जुर्म में शामिल हो सकता है ये आदमी, तो फिर उसे जो है पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और उसे अदालत में पेश कर सकती है। ऐसे में जो उत्तरकाशी की पुलिस है उसके सामने भी एक बड़ी समस्या है कि हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह नाम के जो दो नौजवान हैं जिनके साथ बबीता वहाँ ट्रैकिंग के लिए गई थी, उन लोगों से पुलिस जो है, चूंकि कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस या सुराग भी नहीं है जिससे ये पता चले कि ये लोग बबीता की गुमशुदगी में शामिल हैं, तो उनके साथ भी सख्ती से पूछताछ करने की भी एक सीमा है। ऐसे में जो उत्तरकाशी की पुलिस है वो लगातार इन नौजवानों से पूछताछ कर रही है, बार बार उन्हें बुलाया जा रहा है और फिर उन्हें रिलीज़ भी कर दिया जा रहा है। इन नौजवानों के घर के लोग भी वहाँ उत्तरकाशी में आ गए हैं, जो शाम को अपने इन बच्चों को हैंडओवर ले लेते हैं, अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और दिन भर ये बच्चे तकरीबन पुलिस के पास रहते हैं और पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इनसे पूछताछ करने के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। हालांकि पुलिस ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अभी तक इन लड़कों को क्लीन चिट नहीं दी है, जिससे ऐसा लगता है कि शायद बबीता की गुमशुदगी का कोई सिरा इन लड़कों से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। बबीता के बारे में जो लास्ट इंफॉर्मेशन है वो यही है कि 29 मई की जो तारीख है, 29 मई को बबीता दयारा बुग्याल का जो बेस कैंप है, गोई का इलाका, वहाँ पर दो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ एक टेंट में रुकी हुई थी रात को। और वहीं पर एक स्कूल के बच्चे आए हुए थे जो टीनेज बच्चे थे, टीनेजर्स थे, उसमें कई लड़कियां थी। और बबीता के साथ ये जो दो लड़के थे वो शायद वहाँ ड्रिंक कर रहे थे टेंट के अंदर। तो बबीता सिंस अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो वो टेंट से बाहर निकल आई थी और बाहर आकर वो देर रात तक, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक अपने टेंट के बाहर बैठकर गाने सुन रही थी। और तब कुछ स्कूल के जो बच्चे वहाँ पर थे, तकरीबन 60-70 बच्चे और टीचर्स के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। इन बच्चों के साथ बबीता की बातचीत भी हुई थी, एक फ्रेंडशिप भी हुई थी और कुछ टीचर्स ने और बच्चों ने बबीता से ये भी कहा था कि अब आप अंदर चले जाइए, टेंट में जाकर आराम कीजिए। और बबीता ने उनसे कहा था कि वो थोड़ी देर बाद चली जाएगी, अभी यहाँ बैठी है। और फिर सारे बच्चे अपने अपने टेंट में वापस चले गए, सोने के लिए चले गए। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक बबीता का जो मोबाइल फ़ोन है वो रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो गया। मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ होना इतना मिस्टीरियस नहीं है, मोबाइल फ़ोन किसी का भी स्विच ऑफ होता है। कई बार ऐसी जगह जहां पर चार्जिंग की सुविधा ना हो, मोबाइल फ़ोन सबका ड्रेन्ड आउट हो सकता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन के स्विच ऑफ होने के साथ साथ जिस तरह से बबीता गायब हो गई, यहाँ से नदारद हो गई, और बबीता अगर यहाँ से मान लीजिए वापस उतर आई, पहाड़ से अगर नीचे की तरफ आई और किसी के साथ भारत के किसी दूसरे कोने में या दुनिया के किसी दूसरे कोने में चली गई, तो भी कहीं पर कोई मोबाइल न सही, मतलब कोई सीसीटीवी फुटेज होता, कोई ऐसा सुराग होता किसके साथ गई और कौन कौन से लोग यहाँ पहुँचे थे, उस दिन ट्रैकिंग में कौन कौन से लोग मौजूद थे। पुलिस ने सारी चीज़ों का पता लगा है, लेकिन बबीता के नीचे आने और वहाँ से, मतलब उत्तरकाशी से बाहर चले जाने की भी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है।
या तो ऐसा होता कि पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती कि हाँ बबीता के साथ कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई फोर्सफुली उसे किसी ने किडनैप नहीं किया है, बबीता यहाँ से अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। लेकिन पुलिस की हालत यह है कि पुलिस अब वो भी बताने की हालत में नहीं है। ऐसे में बबीता की जो गुमशुदगी की मिस्ट्री है वो काफ़ी गहरा गई है। और इसी बीच इस गुमशुदगी की मिस्ट्री को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी हैं। कुछ रोज़ पहले किसी ने एलियन का शिगुफा छोड़ा था और अब सोशल मीडिया पर बबीता की गुमशुदगी के पीछे परियों का हाथ बताया जा रहा है, जो सिरे से एक अविश्वसनीय सी बात है। कोई भी समझदार आदमी जो चीज़ों को लॉजिकली एनालिसिस करता है वो इस बात को सिरे से खारिज कर देगा और ये नहीं स्वीकार कर सकता है कि किसी लड़की को परियां भी जो है अपने साथ लेकर जा सकती है या हरण कर सकती है। इसकी सीधी सी वजह यह है कि इस वैज्ञानिक युग में परियों की मौजूदगी पर भला कौन यकीन करेगा, क्योंकि किसी ने भी हमारे इस दौर में परियों को अपनी आंखों से देखा नहीं है। और आंखों से देखना तो दूर, परियों के कोई निशान भी किसी ने कभी नहीं देखे हैं। तो ऐसे में कोई परियां किसी लड़की को हरण करके ले जा रही है, इस बात पर भला कौन यकीन करेगा। इसीलिए सोशल मीडिया की इन बातों पर मेरे हिसाब से यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बातें अब तरह तरह की चल रही हैं, सोशल मीडिया पर फैल रही हैं और बबीता की मिस्ट्री भी उसके हरण वाली थ्योरी की तरह ही बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है। 15 दिनों का वक्त गुजर गया है। हम सब दुआ कर सकते हैं कि बबीता का जो सच है वो सामने आए और बबीता सकुशल बरामद हो जाए, क्योंकि घर में बबीता की माँ और घर के सारे लोग काफ़ी बेचैन हैं, दुखी हैं। वो बबीता के वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। मुझे लगा बबीता की गुमशुदगी को लेकर ये जो अजीब रहस्यमयी, आप इसको अप टू मतलब एक सेंस तक, एक लेवल तक बेतुका भी कह सकते हैं, ये जो बातें चल रही हैं, मुझे लगा कि ये बातें आपको पता होनी चाहिए, आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। और लेटेस्ट अपडेट तो बबीता के सर्च ऑपरेशन को लेकर जो भी था उसे मुझे आपके साथ शेयर करना ही था। तो इसीलिए मैं इस प्रोग्राम में बबीता पांडे की गुमशुदगी की ये जो पूरी कहानी है, जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। इस पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी है वो स्टोरी उत्तर प्रदेश के बागपत की है, जिसमें एक बहुत पुराने मामले में, जिसमें एक बुज़ुर्ग आदमी के खिलाफ सालों से एक मुकदमा चल रहा था। वो बुज़ुर्ग आदमी एक रोज़ अचानक कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट पहुंचकर उन्होंने ये कहा कि मैं सारे जुर्म कबूल करता हूं जिन आरोपों के खिलाफ मैं अब तक कोर्ट में कॉन्टेस्ट कर रहा था, इसके खिलाफ अपना मुकदमा लड़ रहा था, लेकिन अब मैं थक गया हूं क्योंकि इस केस को 20 सालों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, तकरीबन 27 साल। तो मैं अब सारे जुर्म कबूल करता हूं और जो मिलॉर्ड मुझे जो सज़ा देनी हो दे दीजिए। इसके बाद अदालत ने उस बुज़ुर्ग को ऐसी सज़ा सुनाई कि वो एक बड़ी खबर बन गई। क्या थी वो सज़ा, क्यों उसको बड़ी खबर कहा जा रहा है? तो अगर आप वो जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाके आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। चंदेल गेमिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि जज साहब ने जो फैसला सुनाया उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सारंग चौहान ने कहा है कि इस तरह के मामले जिसमें मुकदमा बेशक मामूली हो लेकिन मुकदमा सालों साल चलता जाता हो, वो एक बहुत दुखद है और एक बहुत विडंबना भरी बात है। उनका ये कहना है कि जज साहब ने इस मामले में जो भी फैसला सुनाया वो काफ़ी अच्छा था। क्या फैसला सुनाया वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको उस स्टोरी को सुनना पड़ेगा। बलबीर सिंह जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि अदालत का मतलब है आओ दो, लौट जाओ, तारीख लेते जाओ। तो उनका ये कहना है कि अदालत में तारीख पर तारीख वाली बातें जो है वो चलती रहती है। रंजन डी कामले ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को खोखला करने का दुष्कर्म भी राजनीतिक लोगों ने ही किया है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। आपको वो बातें अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। नागेंद्र चौहान साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने ये कहा है कि जुडिशियरी में बहुत इस तरह के मामले होते हैं और जिस तेज़ी से काम होना चाहिए उस तेज़ी से काम नहीं होता है। जगदीश चांडेगड़ा जी ने कमेंट किया और ये कहा है, रेगुलर हमारे लिसनर हैं, उन्होंने कहा है कि आपकी आवाज़ दिल को छू लेती है। हमारे देश के लीगल सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। छोटे छोटे केस में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। परूप शिष्टा जी जर्मनी से इन्होंने कमेंट किया है। राघवेंद्र तिवारी जी का भी कमेंट है। इसके अलावा D8490 पूर इंडियन जुडिशियरी सिस्टम के लाइन के साथ इन्होंने कमेंट किया है। और इसके अलावा यशी छोटन का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इकराम आलम ने भी कमेंट किया है, उन्होंने भी जुडिशियरी और जो लीगल सिस्टम है उस पर जो है दुख जताया है। और इसके अलावा दया राम कुशवाहा का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि इतनी जल्दी इंसाफ दिया।
गजब बात है, इन्होंने ये कहा। तो जाहिर है जल्दी तो नहीं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि 20 साल से ज़्यादा हो गए और तकरीबन 3 दशक का वक्त हो गया, तो ऐसे में जल्दी तो जाहिर सी बात नहीं है। और अगर इन्होंने जल्दी लिखा है मतलब ये व्यंग कर रहे हैं, वो सरकाज़म है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है। आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपमाला जी का भी कमेंट मुझे दिख रहा है, और मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, और आज की इस पेशकश पर अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।